राष्ट्रवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ मुद्दे लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, रीवा जिले के सभी सम्मानित मतदाताओं बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा सारा नमन और प्रणाम। मुद्दों से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि 10 साल के सांसद जी के कार्यकाल में सांसद जी जनता के बीच में कहीं भी नजर नहीं आए। आज जनता उनसे नाराज है, न वो कहीं जनता की जन समस्याओं पे खड़े हुए, न जनता के लिए कहीं दिखे, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त रहे। तानाशाही लोगों के यस मैन होने के कारण उनको सिर्फ टिकट मिला है और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता उनको वोट नहीं देना चाहता है। आम जनता की तो दूर की बात है। दूसरी ओर अभय जी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका आज ये भरोसा नहीं कि वो कितनी दिन तक कांग्रेस में रहेंगे और कब वो भाजपा में चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि वो संविधान बचाएंगे। मैं सम्मानीय मतदाता बंधुओं से यही कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है कि वो कब तक कांग्रेस में रहेगा और कब भाजपा ज्वाइन कर लेगा, वो व्यक्ति संविधान की बचाने की संघर्ष कब करेगा और आपके लिए जो खड़ा नहीं हो रहा वो संविधान कैसे बचाएगा। ऐसे लोगों को नकारते हुए तीसरी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी। आज बहुजन समाज पार्टी भी इन्हीं दोनों की राह पर चल रही है। उसने भी बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया है और कहीं ना कहीं भाजपा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई भी अपने दलों को वोट करना नहीं चाहता है। ऐसे में विषम स्थिति ये थी कि जनता की आवाज़ अगले 5 साल तक उठाएगा कौन। ये तीनों ही लोग चुनाव के बाद कहीं नहीं दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी में व्यस्त रहेंगे। ऐसे लोगों को नकारने के लिए, स्वच्छ राजनीति की स्थापना के लिए चुनाव मैदान में मैं उतरा हूँ कि अगले 5 साल जनता के लिए संघर्ष होता रहेगा, उनकी आवाज़ उठती रहेगी और लोकतंत्र को बचाने के लिए, रीवा को बचाने के लिए मैं आपके बीच मैदान में हूँ। रीवा लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला आप लोग बोल रहे हैं, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता इन तीनों को वोट नहीं दे रही है। रीवा के अंदर लगभग 5 लाख ऐसे वोटर हैं जिन्होंने कभी भी भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं दिया। आज पूरा दारोमदार उन्हीं लोग के ऊपर है। ऐसे लोग जो भाजपा कांग्रेस से नाराज हैं, बीएसपी से नाराज बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका वोट आज हमारे समर्थन में खड़ा हुआ है, वो हमें वोट कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, आप देखेंगे कि रीवा की जनता मुझे लोकसभा भेजने का कार्य करेगी, मुझे संसद में भेजने का कार्य करेगी। राम मंदिर एक अहम मुद्दा बनाए हुए है भाजपा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, क्या करें? देखिए, भाजपा ने कभी भी संविधान के नियमों का पालन नहीं किया। भाजपा सिर्फ और सिर्फ तानाशाही पे उतारू है। आज संविधान निर्वाचन आयोग ने साफ साफ बोला है कि मंदिर, मस्जिद, जाति के ऊपर आप वोट नहीं मांगेंगे और ऐसे समय में भी वो राम मंदिर के ऊपर वोट मांग रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो कहीं ना कहीं अपनी अयोग्यता को छिपाने के लिए, क्योंकि 10 साल में वो जनता के सुख दुख में कभी शामिल नहीं हुए, जनता को मूलभूत सुविधा नहीं दे सके। और ऐसे में आप खुद देखिए कि कहीं ना कहीं उनको वो मंदिर का मुद्दा दिखता है, उनको मस्जिद का मुद्दा दिखता है, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं दिखता है, उन्हें बेरोजगार युवाओं की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, उन्हें हॉस्पिटल की दुर्दशा नहीं दिखाई देती है, उन्हें किसानों के आंसू नहीं दिखाई देते हैं, उन्हें उस गरीब जो 600 का सिलेंडर, 400 का सिलेंडर 1100 में खरीदता है, उसका दर्द नहीं दिखता है, उसे उन लोगों का दर्द नहीं दिखता है जो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। और इन मुद्दों को छिपाने के लिए ही वो मंदिर, मस्जिद, धर्म की बात करते हैं, जाति की बात कर रहे हैं। रीवा से लोकसभा के प्रत्याशी आपके रीवा में हैं और प्रचार प्रसार है, कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको क्षेत्र में? पार्टी का कार्यक्रम हर जगह चल रहा है और कई लोकसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें अपने जो मातृभूमि रीवा है, यहाँ से भी रंजन गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनका व्यापारियों का और गरीब तबकों का, सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है और पार्टी की रीति नीति, पार्टी के विचार लोगों के बीच में पहुंच रहा है। और खुशी है कि रंजन गुप्ता जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि जनता भाजपा और कांग्रेस से मुक्ति चाहती है। कांग्रेस तो कांग्रेस की प्रासंगिकता तो बची नहीं है और भाजपा भय और भ्रष्टाचार की पार्टी बन चुकी है।
किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी? देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में मुद्दों की कमी नहीं है और फिलहाल बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के साथ साथ डेवलपमेंट का मुद्दा प्रमुख है। अगर पार्टी को मौका मिला है तो क्या बड़ा काम करना चाहेंगे आप देश के लिए? पार्टी को यदि रंजन गुप्ता जी को मौका मिलता है तो वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, लोगों की आवाज़ लोकसभा में बुलंद करेंगे और यहाँ की आवाज़ बनेंगे। और आवाज़ के साथ साथ क्योंकि आप देख रहे हैं कि 10 साल से जो हमारे सांसद थे उन्होंने उनकी एक लेटर आपने नहीं देखा होगा, क्षेत्र के विकास के मुद्दों की चर्चा आपने नहीं देखा होगा, केवल वो अपने पार्टी की रीति नीति और मोदी मैजिक के नाम पे जीत रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई भी वोटर, कोई भी जनप्रतिनिधि बनाते हैं और तो उनकी अपेक्षाएं होती हैं और उनकी अपेक्षा पे खरा उतरना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो रंजन गुप्ता जी यहाँ की आवाज़ बनेंगी, जन जन की आवाज़ बनेंगे, युवाओं की आवाज़ बनेंगे, महिलाओं की आवाज़ बनेंगे, गरीबों की आवाज़ बनेंगी, हर तबके के कल्याण और हर तबके को विकास से जोड़ने का काम करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जो भी यहाँ के नागरिक हैं, रीवा ज़िले के जितने भी युवा साथी हों, माताओं बहनें हों और बुजुर्ग हों, नौजवान साथी हों, सभी से हमारा आग्रह है कि राष्ट्रवादी भारत पार्टी में वोट करें। राष्ट्रवादी भारत पार्टी सबकी चिंता करेगी, राष्ट्रवादी भारत पार्टी सबको आगे लाने का प्रयास करेगी और सबको विकास से जोड़ने का काम करेगी।